मेहंदी लगाई, श्रृंगार कियो और सखियां मंगल गीत गा रही हैं। इधर में जब रुक्मी को पता चला कि यहाँ पर कन्हैया आ रहे हैं, द्वारकाधीश आ रहे हैं, तो 10,000 सैनिक और बुला लिए और अपने महल से लेकर के मां कात्यायनी का पूजन करने के लिए रुक्मिणी जी जा रही थी वहां तक। पूरे रास्ते में 10,000 सैनिक खड़े कर दिए। आज मेरे गोविंद रथ में बैठ करके कुंदन पर पधारे और रथ को मंदिर के पीछे लगा दिया। भगवती माँ के मंदिर के पीछे रथ को लगा दिया। इधर में आज रुक्मिणी जी सखियों के साथ में श्री मां कात्यायनी का पूजन करने के लिए पधारी। और भागवत में लिखा है कि रुक्मिणी जी जब कात्यायनी मैया का पूजन कर रही थी तो कात्यायनी मैया की मूर्ति में द्वारकाधीश के दर्शन हो रहे थे। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिम तैसी। 10,000 सैनिक लगे हुए हैं। रुक्मिणी जी सखियों के साथ में पूजा करने के लिए जा रही हैं। इधर में मेरे गोविंद भी आ गए। रुक्मिणी जी पूजा कर रही हैं। मेरे गोविंद जैसे ही वहां पर पहुंचे तो जो सैनिक लगे थे वे गोविंद के रूप को देख करके मोहित हो गए। एक कहने लगा देखो चरणपादुका कितनी सुंदर है। दूसरा कहने लगा चरणपादुका को क्या देखते हैं, मुकुट को देखो हीरों से जड़ा हुआ है। तीसरा कहने लगा मुकुट को क्या देखते हैं, पीतांबरी को देखो कैसी चमक रही। चौथा कहने लगा पीतांबर को क्या देखते हैं, बंसी को देखो जब बजती होगी तो कितनी अच्छी लगती होगी। सैनिक आपस में बात कर रहे हैं। इतने में कन्हैया मंदिर में पहुंच गए और रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा। पहले तो बरमाला हुई थी मंदिर में ही अंदर, किसी को पता नहीं चला। ताली मत बजाना। बरमाला पहन करके और गोविंद रुक्मिणी जी को अपनी गोदी में उठा करके वहां से चले जाते हैं। एक सैनिक कहने लगा देखो चाल कितनी मस्त है। दूसरा कहने लगा चाल को क्या देखते हैं, रथ को देखो चलता होगा तब तो हवा से बातें करता होगा। इतनी बातें कर रहे थे। इतने में कन्हैया रुक्मिणी जी का हरण करके ले गए। इधर में रुक्मी आया और सैनिकों से पूछा कि रुक्मिणी कहाँ है। बोले मंदिर में पूजा कर रही है। और जैसे ही मंदिर में देखा तो मंदिर में रुक्मिणी नहीं थी। तो सैनिक कहने लगे ले गए मुरली वालों ले गए। अब तो रुक्मी को बड़ा क्रोध आया। सेना को आज्ञा दी कि बोले जल्दी से तैयार हो जाओ, वो भाग नहीं पाए। आज भगवान रुक्मिणी जी का हरण करके ले गए। और जब रुक्मी को देखा और शिशुपाल तो बेचारा जैसा आया था ना वैसे ही लौट करके चंदेरी को चला गया। लेकिन कन्हैया ने रथ को खड़ा कर लिया और जैसे ही रुक्मी सेना के साथ पहुंचे तो दोनों में युद्ध होने लगा। रुक्मी को पकड़ करके कन्हैया ने रथ से बांध लिया। इतने में दाऊ भैया आ गए और दाऊ भैया ने कहा ये क्या हो रहा है। बोले ये बहुत अत कर रहा था, बहुत ज्यादा उत्पात कर रहा था, इसीलिए इसको बांध के डाल लिया। दाऊ भैया ने कहा छोड़ो, ये तुम्हारा साला है, इसको क्यों बांधा है। दाऊ भैया ने आकर के रुक्मी को छुड़ाया। आज भगवान द्वारका में पधारे और सांडल्य मुनि ने बड़ी विधि विधान के साथ में भगवान का विवाह संस्कार करवाया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज की कथा कहीं विश्राम होता है। कल के कथा प्रसंग में भगवान के 16,108 विवाह के बारे में द्वारका का वर्णन और सुदामा चरित्र, सुखदेव जी का पूजन आदि की कथा आपको श्रवण कराएंगे। तो आइए चलते हैं। रुक्मिणी मंगल में सम्मिलित होने के लिए सभी चलते हैं। आइए बड़े भाव से गाएंगे। और जो भगवान के विवाह में नृत्य करना चाहता है, जब हमारे यहाँ बेटा बेटी की शादी होती है तब तो बड़ी कमर मटका करके नाचते हैं। आज भगवान का विवाह हो रहा है तो नाचने में शर्म आती है। जो भी नृत्य करना चाहते हैं बड़े भाव से दोनों हाथ उठा करके बड़े भाव से गाइए। बोलिए रुक्मिणी रमन भगवान की हो। लगे दोला दार साभ रे
तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। हो लगे दुल्हा सा तो हर बार सावरे, लगे दुल्हा सा तो हर बार सावरे। हो तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। हो तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, किसने किया श्रृंगार सावरे। सभी तालियों की सेवा करते इस रात है, तालियों की सेवा करते हुए प्रेम से। मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत छिड़काया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत छिड़काया। मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत छिड़काया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत छिड़काया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा हो जिसने तुम्हें सजाया। हो सजाता रहे हर बार सावरे, सजाता रहे हर बार सावरे। हो सजाता रहे हर बार सावरे, हो सजाता रहे हर बार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। हो लगे दुल्हा सा तो हर बार सावरे, लगे दुल्हा सा तो हर बार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। मस्ती में झूमते हुए आनंद के साथ कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल बोल मैं कौन सा भजन सुनाऊं। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल बोल तू कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे मैं गाऊं तू नाचे, ऐसा कोई राग बता दे मैं गाऊं तू नाचे। रहे हर बार सावरे, सजाता रहे हर बार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। बोलिए दूर विवाह हुआ। सांडल्य मुनि ने बड़ी विधि विधान के साथ में रुक्मिणी मंगल करवाया। आपके सामने सुंदर झांकी है श्री रुक्मिणी और कन्हैया की। जय हो। देखिए भैया, घोड़ी के आगे तो सब नाचते हैं, लेकिन भागवत जी के आगे भी थोड़ा नृत्य कर लीजिए। यहाँ पर दूल्हा सरकार विराजमान है, दुल्हन सरकार विराजमान है। जिनको पैर पकड़ना है पूजन करते रहे, जिनको नृत्य करना है वो
नृत्य करते रहे इस राधे। सहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है। सजी सुर्खी जोड़े में एक चांद सी दुल्हन जमी पर फलक से परी आ गई है। श्राद्ध तालियों की सेवा करते हुए कान्हा का सहरा सुहाना लगता है, लगता है, कान्हा का सहरा सुहाना लगता है, लगता है, रुक्मिण का तो दिल दीवाना लगता है। हो कान्हा का सहरा सुहाना लगता है, रुक्मिण का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है। कान्हा का सहरा सुहाना लगता है, रुक्मिण का तो दिल दीवाना लगता है। जय हो। करते हमत वाले, मीठे मीठे मुरली तेरा अमृत रस घोले। काले काले नयन तेरे करते हमत वाले, मीठे मीठे मुरली तेरा अमृत रस घोले। नैनों का काजल सुहाना लगता है, नैनों का काजल सुहाना लगता है, रुक्मिण का तो दिल दीवाना लगता है। हो कान्हा का सहरा सुहाना लगता है, रुक्मिण का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है। कान्हा का सहरा सुहाना लगता है, कान्हा का चेहरा सुहाना लगता है, रुक्मिण का तो दिल दीवाना लगता है। जय हो।